जी स्टील एक्स जो हमने 2023 का ऑर्गेनाइज़ किया है, इस बार हमने इस फोरम को 2 दिन का रखा हुआ है। इसमें हमने एग्जिबिटर्स भी लिए हैं, ऑल ओवर एग्जिबिटर्स आ रहे हैं जो अपने टेक्नोलॉजी का शोकेस करेंगे, अपने प्रोडक्ट का शोकेस करेंगे, स्टील यूनिट्स के अस्तित्व का। और इसमें हमारे को आने वाली जो मुसीबतें हैं, सबसे अहम है वो जीएसटी को लेके। जो स्क्रैप हमारा जो रॉ मटेरियल है, इसकी बिलिंग का जो हेरा फेरी का लफड़ा चल रहा है, बोगस बिलिंग का जो प्रॉब्लम चल रहा है, और इसका खामियाजा जो है वो हमारे स्टील यूनिट्स को भुगतना पड़ता है। आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले किसी ने अगर यूनिट लगाया है तो वो ये दिन के लिए तो नहीं लगाया था कि मुझे ये दिन आएगा और मैं इस दिन कुछ गलत काम करूंगा, चोरी करूंगा। कुछ ट्रेडर्स की वजह से, कुछ जो कारोबारी है स्क्रैप के, वो जो काम कर रहे हैं, और उसका खामियाजा अगर हम स्टील यूनिट्स को भुगतना पड़ेगा तो ये हम कदापि सहन नहीं करेंगे। जहाँ तक 99.99% कोई स्टील यूनिट उसमें इन्वॉल्व हो नहीं सकता है और होता नहीं है इसके पीछे, क्योंकि उसकी लागत लगी हुई है। हम पॉलिसी में ये कहना चाहते हैं कि जब टैक्स हमको ही भरना है तो हम डायरेक्ट सरकार को टैक्स देंगे, ना कि ABC जो व्यापारी है उसके पास हम टैक्स नहीं देंगे। जो कल आया है, 2 दिन पहले कंपनी खोली है, ट्रेडिंग कर रहा है, उसके हाथ में हम पैसा देते हैं, वो पैसा गवर्नमेंट में जमा करता नहीं है और उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। और हम लोग टैक्स एक बारी देते हैं, हम उसको देते हैं जिसको सरकार ने नुमाइंद बनाया है, टैक्स कलेक्शन की परमिशन दी है। अब सरकार ये कहती है कि अभी वो लेके भाग गया, आप हमें दोबारा दो विथ पेनल्टी दो, और साथ में हमारे को वो नई पॉलिसी ला दी कि अभी जेल भी जाओ। हम टैक्स की छूट नहीं चाहते, टैक्स जो गवर्नमेंट ने लगाया हम दे रहे हैं और दे रहे हैं। हम 2 बार नहीं दे सकते, जिस चीज़ को हम 1 बार ही दे रहे हैं हम 2 बार ही नहीं दे सकते। जीएसटी की ट्रेडिंग का लाइसेंस, जीएसटी का लाइसेंस जैसे नंबर मिलता है, मेरा जीएसटी का नंबर है, ट्रेडर को भी सरकार ने दिया, उसने सरकार ने कहा कि भाई तू काम करते से हम जीएसटी लेंगे जितना तू काम करेगा। अब वो सरकार की कलेक्शन का काम भी हम करें कि भैया उसको देखें कि भाई तू टैक्स दिया नहीं, सरकार का नहीं दिया, ये तो बहुत गलत बात है। जनहितैषी, टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। शहर लुधियाना तो एक बार फिर तुहाडे नाल जुड़े हैं और इस वेले का मुद्दा है ऑल इंडिया इंडक्शन फर्नेस एसोसीएशन की जिहड़ी एक मीटिंग हुई है लुधियाना दे विच, और इहदे विच ऑल ओवर इंडिया के प्रेजिडेंट आए हैं, जनरल सैकटरी आए हैं, नॉर्थ जोन के चेयरमैन है, सो लुधियाना के भी जिहड़े बहुत सारे कारोबारी है। सो जानते हैं की है मुद्दा और मीटिंग के विच की डिस्कशन का पार्ट रहा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? योगेश मानदानी, मैं ऑल इंडिया इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मैं बॉम्बे से हूँ और हम लोग यहाँ लुधियाना में आए हैं। पंजाब के सारे स्टील यूनिट्स वालों को, स्टेक होल्डर्स को हम लोग अपना इनविटेशन देने आए हैं। हम लोग ऑल इंडिया लेवल पे सारी एसोसिएशन को संगठित कर रहे हैं, सारे स्टील मेंबर्स को संगठित करके उनके जो भी इश्यूज़ है, हमारे डेवलपमेंट में जो भी इश्यूज़ है, इसमें हमको पूरा सहकार्य जो है हमारे स्टील मिनिस्ट्री का मिला हुआ है। स्टील मिनिस्ट्री ने हमें कहा है कि आप एक प्लेटफॉर्म पे आइए, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, और वो हमारे ऑल इंडिया इंडक्शन फर्नेस को वॉइस ऑफ सेकेंडरी स्टील का एक स्लोगन दिया है और एक दर्जा देना चाहते हैं कि हम लोग पूरी सेकेंडरी स्टील को रिप्रेजेंट करें इंडिया लेवल पे। तो इसमें जो बेसिक जो आपने बोला, बहुत सारे मुद्दे रहे हैं जिन पे डिस्कशन भी हुआ, वो मुद्दों में से सबसे अहम मुद्दा क्या है? जी स्टील एक्स जो हमने 2023 का ऑर्गेनाइज़ किया है, इस बार हमने इस फोरम को 2 दिन का रखा हुआ है। इसमें हमने एग्जिबिटर्स भी लिए हैं, ऑल ओवर एग्जिबिटर्स आ रहे हैं जो अपने टेक्नोलॉजी का शोकेस करेंगे, अपने प्रोडक्ट का शोकेस करेंगे। और इस 2 दिन के दौरान में हमारी जो चर्चा सत्र चलेगी, उस चर्चा सत्र में हम लोगों ने स्टील मिनिस्ट्री को वहाँ पर आह्वान किया है कि वो भी वहाँ रहे। इस चर्चा सत्र में जो सबसे अहम मुद्दा है हमारे अस्तित्व का, स्टील यूनिट्स के अस्तित्व का, और इसमें हमारे को आने वाली जो मुसीबतें हैं, सबसे अहम है वो जीएसटी को लेके। जो स्क्रैप हमारा जो रॉ मटेरियल है, इसकी बिलिंग का जो हेरा फेरी का लफड़ा चल रहा है, बोगस बिलिंग का जो प्रॉब्लम चल रहा है, और इसका खामियाजा जो है वो हमारे स्टील यूनिट्स को भुगतना पड़ता है। जो कि इनोसेंट हमारे मेंबर्स है, जो कि 20-20 सालों से, दशकों से, 25-25, 30-30 सालों से इस व्यवसाय में है, क्या वो हम लोग को जीएसटी की चोरी या बोगस बिलिंग के लिए तो बने नहीं थे? आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले किसी ने अगर यूनिट लगाया है तो वो ये दिन के लिए तो नहीं लगाया था कि मुझे ये दिन आएगा और मैं इस दिन कुछ गलत काम करूँगा, चोरी करूँगा। ऐसा तो है नहीं। हम हमारा काम, हम हमारा
तरीके से कर रहे हैं, पर इसमें जो गलत हो रहा है कुछ ट्रेडर्स की वजह से, कुछ जो कारोबारी है स्क्रैप के वो जो काम कर रहे हैं, और उसका खामियाजा अगर हम स्टील यूनिट्स को भुगतना पड़ेगा तो ये हम कदापि सहन नहीं करेंगे। सर, हम हमारी आवाज़ को पॉलिसी के तहत हम गवर्नमेंट के पास प्रपोज करेंगे और इसमें सुधारना लाई जाए, और जो लोग गिल्ट है, जो लोग इसमें गलत काम करते हैं, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई हो, उन्हीं पे अटैक हो, ये हमारा कहना है। सर, इसमें बहुत सारे पीछे जानने में आया कि खुद कुछ जैसे स्टील यूनिट्स भी इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो क्या उन पे भी नुकेल कसेगी या उनको छोड़ दिया जाएगा? देखो, स्टील यूनिट जहाँ तक 99.99% कोई स्टील यूनिट उसमें इन्वॉल्व हो नहीं सकता है, और होता नहीं है इसके पीछे, क्योंकि उसकी लागत लगी हुई है, उसने यूनिट को एस्टैब्लिश किया है, और जीएसटी तो अभी आया है। ये लोग तो 20-25 साल से अपना व्यवसाय लेके बैठे हुए हैं। के बाद दो बोगस बिलिंग का कारोबार बढ़ गया है। तो बोगस बिलिंग का जो कारोबार बढ़ा है, ये कुछ जो न्यूसेंस करने वाले जो ट्रेडर्स है, जो माल कहीं और से खरीदते हैं, बिल बोगस छपवाते हैं और हमारे इंडस्ट्री को पास ऑन करते हैं। इसमें एक चैनल है, वो चैनल के अंदर इसमें लोग गलत काम करते हैं, और उसका अगर लास्ट क्या है? इसका विकल्प एक ही है कि हम सरकार से पॉलिसी में अमेंडमेंट चाहते हैं। हम पॉलिसी में ये कहना चाहते हैं कि जब टैक्स हमको ही भरना है तो हम डायरेक्ट सरकार को टैक्स देंगे, ना कि ABC जो व्यापारी है उसके पास हम टैक्स नहीं देंगे। यही है, इसमें हम सुधारना लाना चाह रहे हैं, इस पॉलिसी को अमेंड करना चाह रहे हैं। इसमें URD परचेस को बढ़ावा देके, URD परचेस के तहत माल खरीद के पूरा की पूरा 18% का टैक्स हम व्यापारी, हम स्टील प्लांट वाले इसको भरने के लिए तैयार है, ना कि हम वो 18% का पैसा किसी अनजान व्यापारी के हाथ में, जो कल आया है, 2 दिन पहले कंपनी खोली है, ट्रेडिंग कर रहा है, उसके हाथ में हम पैसा देते हैं, वो पैसा गवर्नमेंट में जमा करता नहीं है, और उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। ये क्या होता है कि चैनल के अंदर होता है, ये A से B, B से C, C से D, और फिर हमारा नंबर आता है, तो हमको पता नहीं चलता है कि कौन गड़बड़ी कर रही है इसमें, A कर रहा है, B कर रहा है, C कर रहा है। इस चीज़ को सुधारने के लिए हम सरकार के पास गौर करने वाले हैं। इस 2 दिन के चिंतन शिविर के अंदर हम हमारी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। कौन पहुंचेगा वहाँ पे? सरकार की तरफ से स्टील मिनिस्ट्री के सारे लोग हैं, स्टील मिनिस्टर है, सेक्रेटरी लोग हैं, और ये हमारे मेंटर होते हैं, क्योंकि हम लोग स्टील व्यवसाय में हैं, स्टील बनाते हैं, और ये स्टील मिनिस्ट्री के तहत हम लोग प्राइम मिनिस्टर PMO तक जाने की इच्छा रखते हैं, इस विषय को सॉल्व करने के लिए। आपको लगता है स्टील मिनिस्ट्री 2 दिन के आपके वहाँ पे जो गोष्ठी होगी उसके ज़रिए आप जो भी तर्क वितर्क करेंगे तो वो मान जाएंगे? जी, स्टील मिनिस्ट्री हमारी आवाज़ बन के क्योंकि ये स्टील मिनिस्ट्री का विषय नहीं है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का विषय है, ये PMO का विषय है। स्टील मिनिस्ट्री हमारी आवाज़ बन के हमको साथ लेके हमारी बात को फाइनेंस मिनिस्ट्री तक और PMO तक लेके जाएंगी। ये उन्होंने हमको आश्वासन दिया है, उनके आश्वासन से ही ये 2 दिन का कार्यक्रम चल रहा है, होने वाला है। थैंक यू सर। आपका नाम? कमल अग्रवाल जी, महासचिव ऑल इंडिया इंडक्शन फर्नेस क्या एसोसिएशन कहना का। चाहेंगे अग्रवाल जी, आज आप लोग? मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी हम 30 साल से इस एसोसिएशन के माध्यम से मंत्रालय के साथ जुड़े हुए हैं, और सेकेंडरी स्टील के उद्योगों का समस्याओं को उठाते हैं। ये जो नई GST की प्रचलन नया गवर्नमेंट लाई, इसके कारण ये व्यवसाय खतरे में आ चुका है, और हम लोग टैक्स एक बारी देते हैं, हम उसको देते हैं जिसको सरकार ने नुमाइंदा बनाया है, टैक्स कलेक्शन की परमिशन दी है। अब सरकार ये कहती है कि अभी वो लेके भाग गया, आप हमें दोबारा दो विथ पेनल्टी दो, और साथ में हमारे को वो नई पॉलिसी ला दी कि अभी जेल भी जाओ। तो इंडस्ट्री का ये काम नहीं है। इंडस्ट्री से एक बारी टैक्स ले, उसका नया कानून या क्या उनका रास्ता बनाएंगे, ये सरकार का काम है सोचने का। हमसे टैक्स लिया जाए। पॉलिसी में बदलाव मांग रहे हैं? बिल्कुल, हम टैक्स में छूट नहीं मांग रहे, पॉलिसी में बदलाव मांग। हम टैक्स की छूट नहीं चाहते। टैक्स जो गवर्नमेंट ने लगाया हम दे रहे हैं, और दे रहे हैं। हम 2 बार नहीं दे सकते। जिस चीज़ को हम एक बार ही दे रहे हैं, हम 2 बार ही नहीं दे सकते। ठीक है जी। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी, के गर्ग, चेयरमैन नॉर्थ ऑल इंडिया इंडक्शन फर्नेस जी। सर, आज ऑल इंडिया से हमारे प्रधान जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी जी आए हैं, उनका हमने स्वागत किया है, और यहाँ मंडी गोविंदगढ़ और लुधियाना की जॉइंट मीटिंग हुई है,
और सब ने इन्होंने हमें इनविटेशन दिया वहाँ पहुँचने का, हम भी ने सब लोगों को अवेयरनेस दी है और सब मुद्दों पे डिस्कस हुआ है यहाँ पे। और वहाँ भी 2 दिन हमारा यही 2-3 मुद्दे अहम हैं जिस पे हम डिस्कशन करेंगे, मिनिस्ट्री में आवाज़ उठाएंगे और पीओ तक जाएंगे और ये अपना काम करवा के आएंगे। जी हाँ जी सर। सर, मैं पैटर्न ऑल इंडिया इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन, जैसे कि गर्ग साहब ने बताया, हमारे प्रधान जी नए बने हैं योगेश मदानी जी, बॉम्बे से हैं, ऑल इंडिया इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन। तो उनके अंडर ये पहली एक कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन हो रही है जहाँ पे अबाउट 100 एग्जीबिटर्स भी आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी हैं, मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, और साथ में एक जीएसटी का मुद्दा है, और साथ में हमारा एक एनवायरमेंटल क्लीयरेंस का मुद्दा है, वो भी हम उठा रहे हैं वहाँ पे। तो मिनिस्ट्री के लोग होने की वजह से, और 2 दिन कॉन्फ्रेंस चलेगी, सेक्रेटरी लेवल के लोग होंगे, तो हम डिस्कशन में एक इसका कोई हल निकालेंगे जो फिनांस मिनिस्ट्री तक लेके जाएंगे। और आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा ही बोगस बिलिंग का है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। इंडस्ट्री में लोग चला लेते हैं, फाइनेंस अरेंज कर लेते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं, सेल बढ़ा लेते हैं, बट 2 बार टैक्स, जैसे कमल अग्रवाल जी ने 2 बार टैक्स दे के कोई नहीं बचेगा। और सबसे बड़ी इसमें क्या खामी है कि करे कोई भरे कोई, ये जो चीज़ सरकार ने जीएसटी में ला के खड़ी कर दी है। देखिए, जीएसटी की ट्रेडिंग का लाइसेंस, जीएसटी का लाइसेंस जैसे नंबर मिलता है, मेरा जीएसटी का नंबर है, ट्रेडर को भी सरकार ने दिया, उसको एक उसने सरकार ने कहा कि भाई तू काम करते से हम जीएसटी लेंगे जितना तू काम करेगा। अब वो सरकार की कलेक्शन का काम भी हम करें कि भैया उसको देखें कि भाई तू टैक्स दिया नहीं, सरकार का नहीं दिया, ये तो बहुत गलत बात है। इसी के लिए आज इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। और इसमें एक और बड़ा इशू है जो कि नहीं अभी आया कि यहाँ पे लोकल या सरकार क्या कर रही है, जिस ट्रेडर का 6 महीने पहले लाइसेंस ठीक था जीएसटी की रजिस्ट्रेशन, पुरानी डेट से कैंसिल करके कहते हैं कि आपने जो लिया उसका तो लाइसेंस ही नहीं है। अब हमारे पास ई इनवॉइस है, हमारे पास उसका जो ईबे बिल है, अब वो 6 महीने पुरानी डेट से अगर कैंसिल कर दिया तो वो भी नकली हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत बड़ा नेशनल लेवल पे ये मुद्दा हो चुका। और आप भी, हल तो यही है, जैसे बोला कि हम टैक्स देना चाहते हैं, आप टैक्स 18% हमसे ले लो, उसको बोलो भैया तू बिल बना के भेज दे, टैक्स वो जमा करेंगे, या जो ट्रेडर है वो अपने टैक्स ऑन द स्पॉट पेड की रसीद दिखाए और फिर हमें माल दे दे। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी सर। देव गुप्ता, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन। साढ़े अज मिस्टर योगेश जी आए हैं थे, इज़ ऑल इंडिया इंडक्शन फर्नेस प्रेसिडेंट, एंड मिस्टर कमल अग्रवाल इज़ जनरल सैकटरी। तो ये सानू इतने इनवाइट करना आए हैं, साडा सीलैक्स लग रहा इतने प्रगति मैदान च दिल्ली। तो वी आर रियली थैंकफुल, इन्होंने बहुत मेहनत कर रहे हैं, शायद गुजरात भी गए हैं, रायपुर गए हैं, बॉम्बे हैं, एंड राजस्थान गए हैं, हुण लुधियाना आए हैं, सानू इनवाइट कर रहे हैं, मंडी के गोबिंदगढ़ लोगों को, लुधियाने के लोगों को। देखो मसला जीएसटी का बहुत बड़ा मसला है, तो ये जिदा संदीप जी ने कहा भी वो सूओ मोटो कैंसल कर देंगे हैं, भी जो तो नंबर लेता उन्होंने उतों कैंसल कर दो, असी रिटर्ना भरनिया, असी टैक्स देता है, लेकिन वो दोबारा उतों किदा दे सकते हैं। 18% इट इज़ टू मच ऑफ अमाउंट। तो ये काफ़ी मीटिंगां भी हो चुकी हैं, वर्किंग ग्रुप भी बने हैं, लेकिन किते भी डिसाइड नहीं होया। असी दिल्ली दे विच एक होर बड़ा ग्रुप हो रहा है, असी उत्ते डिसाइड की डिसीजन लवांगे, वट एवर वी कैन डू वी विल डू इट। थैंक यू सर। सो दोस्तों, लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से ऑल इंडिया में अब ऑल इंडिया इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन एकजुट होकर बोगस बिलिंग मामले में जो है एक बड़ा सरकार के पक्ष में, सरकार के साथ मिलकर एक बड़ा एक्शन करने के मूड में है। सो इस मामले में जो 28-29 जुलाई को एक गोष्ठी हो रही है, तो एक बार फिर प्रधान जी से पूछेंगे कि क्या इसके बारे में और भी कुछ जानकारी देना चाहे तो। देखिए, ऑल इंडिया इंडक्शन फर्नेस का एक अनोखा उपक्रम है, एक अनोखा प्रोग्राम किया जा रहा है। मेरी आपके माध्यम से सारे पंजाब के स्टील यूनिट्स और स्टील इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स से मेरी अपील रहेगी कि हमारे हाथ मजबूत कीजिए। हम लोग आपके लिए, हमारे लिए और इस इंडस्ट्री के सेक्टर के भले के लिए ये आवाज़ उठा रहे हैं। नॉट ओनली जीएसटी, बाकी भी सारे जो चीज़ें हैं वो 2 दिन के दौरान डिस्कशन में आएंगे। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके कोई लोकल इश्यूज़ भी हो, जैसे पंजाब के अगर कोई लोकल इश्यूज़ भी है तो उस पर भी हम लोग वहाँ चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे स्टेक होल्डर्स एकजुट होकर 28-29 को ऐसा समझ के आए कि हम किसी वेंडर से मिलने जा रहे हैं या हमारे बिजनेस के किसी कस्टमर से मिलने जा रहे हैं। ऐसा समझ के आप इस प्रोग्राम को आइए, ज़रूर इसका फ़ायदा हम सबको होगा और हमारी जनरेशन्स को होगा। थैंक यू। सो देखते रहो, बने रहो जनहितैषी। धन्यवाद।